हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रयागी अड्डा पर स्वागत है। तो हम विटामिन के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज विटामिन का दूसरा क्लास होगा, विटामिन डी। हम विटामिन डी के बारे में जानेंगे, इससे संबंधित या इसके कमी से होने वाले रोग और इसके लक्षण। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम। पहले तो ये जानिए विटामिन डी का रासायनिक नाम होता क्या है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की खोज वर्ष 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो विटामिन डी की खोज किसने की थी? विटामिन डी की खोज एडवर्ड मेलानवी ने की थी। एडवर्ड मेलानवी ने की थी। अगला है, विटामिन डी का निर्माण होता है, पूछा है कहाँ पर होता है। विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा में होता है। कहाँ होता है? हमारी त्वचा में। विटामिन डी में कैल्शियम होता है जो हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन डी में कैल्शियम होता है जो हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन डी को किस विटामिन के नाम से जाना जाता है? हार्मोन विटामिन के नाम से जाना जाता है। वह हार्मोन विटामिन कौन सा है? आगे हम बताएंगे उस हार्मोन का नाम क्या है। उस हार्मोन का नाम है पाराथायरॉयड हार्मोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से सहकारक तत्व कोफैक्टर एलिमेंट का उपयोग किया जाता है जब विटामिन का निर्माण होता है? जब विटामिन डी का निर्माण होता है तो वह तत्व कौन सा है? वह तत्व है सेलेनियम। विटामिन डी को जिस हार्मोन विटामिन के नाम से जाना जाता है उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है? पाराथायरॉयड हार्मोन। आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी के प्रकार, यह दो प्रकार के होते हैं, D2 और D3। तो विटामिन D2 का रासायनिक नाम क्या है? एर्गोकैल्सीफेरॉल। एर्गोकैल्सीफेरॉल। और विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या है? कोलेकैल्सीफेरॉल। अब आते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग के बारे में। पहला है रिकेटस। रिकेटस जो है सामान्यतः बच्चों में पाई जाने वाली बीमारी होती है। इसके जो लक्षण हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाना, दांतों का देरी से आना, खोपड़ी की हड्डियां कमज़ोर होना, ये सब क्या हैं? इसके लक्षण हैं। यह सामान्यतः बच्चों में पाई जाने वाली बीमारी होती है। अगली बीमारी है बाउ लेग। जैसे कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं, बाउ लेग का मतलब होता है जांघ की हड्डी का मुड़ जाना। आप चित्र में देखिए, जांघ की हड्डी का मुड़ जाना। सामान्यतः यह वयस्कों में होने वाली बीमारी है। किसमें होती है? वयस्कों में। अगला है नॉक नी, मतलब घुटनों का मुड़ना। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें घुटने अंदर की ओर झुक जाते हैं जबकि टखने एक दूसरे से दूर रहते हैं। यह स्थिति बच्चों में आम होता है। सामान्यतः बच्चों में होता है, परंतु 3 साल की उम्र में यह सबसे गंभीर होता है, लेकिन आमतौर पर 7-8 साल की उम्र तक अपने आप ठीक हो जाता है। आप लोग चित्र में देख सकते हैं, नॉक नी, घुटनों का मुड़ना। अब आते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग में आगे हम पढ़ रहे थे ऊपर, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। इसमें अगला है ऑस्टियोमलेसिया। ऑस्टियोमलेसिया, इसके क्या लक्षण हैं? रीढ़ की हड्डी का मुड़ जाना, और यह बीमारी किस में होती है? वयस्कों में होती है। अगला है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, इसके क्या लक्षण हैं? हड्डियों में छेद होना। हड्डियों में छेद होना अर्थात हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अब आते हैं विटामिन डी के स्रोत।
विटामिन डी कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस चीज़ में पाया जाता है? तो विटामिन डी जो है सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा स्रोत। उसके बाद दूध के उत्पाद हैं, अंडा हुआ, मांस हुआ, मीट हुआ। मीट के यकृत भाग में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, मीट के यकृत वाले भाग में पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन डी के स्रोत होते हैं, ऑप्शन है नींबू, सूर्य की किरणें, काजू, संतरा। तो विटामिन डी के स्रोत जो है सूर्य की किरणें, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है? मतलब विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेटस, दोनों, कोई नहीं। देखिए, विटामिन डी की कमी से दोनों रोग होता है, एक ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेटस, अर्थात ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल, फार्मिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन डी में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? पूछा है कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। कैल्सीफेरॉल एक रासायनिक यौगिक है, इसका सामान्य नाम क्या है? यौगिक का सामान्य नाम विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो है विटामिन डी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक ध्यान रखने वाली बातें यह है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस होता है तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। ऑस्टियोमलेशिया दो बीमारी है, एक रिकेटस है वो बच्चों में होती है और ऑस्टियोमलेशिया जो है ये वयस्कों में होती है।